हेलो एवरीवन, आप सबको नमस्कार और प्रणाम है। स्वागत है देसी सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग मैथ का परसेंटेज देखने का कोशिश करते हैं। परसेंटेज टॉपिक से जो भी सिंपल जो आते हैं उसका पहले हम थोड़ा थ्योरी देखते हैं, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू भी क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। तो पहले थ्योरी में देखेगा तो कौन सा चैप्टर हम लोग देखेंगे आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज। परसेंटेज देखते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। और इसमें देखिएगा, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं जिसमें से हम लोग पहले ये कन्वर्ट करना सीखते हैं कि कौन सा कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। मान लेते हैं हम लोग क्या करें, कन्वर्ट करना सीखते हैं कि मतलब फ्रैक्शन वैल्यू को कन्वर्ट करें, परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला आता है परसेंटेज यानी प्रतिशत को कन्वर्ट करते हैं। प्रतिशत को कन्वर्ट करना है किसमें? प्रतिशत को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। किसमें करना है? फ्रैक्शन में करना है। ठीक, तो प्रतिशत में जैसे कि देखिएगा कि यहाँ पे प्रतिशत दिया रहता है कुछ ना कुछ, और उसका फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे निकालना होता है। तो उस चीज़ को पहले हम लोग सीख लेते हैं, क्योंकि इसका जो प्रयोग हम लोग क्वेश्चन में बार बार करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिएगा, उदाहरण की बात करते हैं हम लोग। उदाहरण में देखिएगा कहीं लिखा रहता है 100%, मान लेते हैं 100% कहने का मतलब उसको हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? तो 100% कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 100 को जो है 100 से भाग दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि 100 लिखा है तो ऊपर में 100 होगा। परसेंटेज का मतलब होता है 100 भी, इसको हम भाग देंगे तो क्या कट के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा? फ्रैक्शन वैल्यू 100% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 हो रहा है। उसी तरह हम लोग देखेंगे 90% कहीं लिखा रहता है, तो 90% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? 90 को हम लोग क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। मतलब प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, क्या करना होता है कि 100 क्या नाम है, जितना प्रतिशत पूछता है हमसे, उसका हम लोग 100 से भाग कर देते हैं। क्या कहते हैं? 100 से भाग कर देते हैं। जो प्रतिशत हमसे पूछेगा उसको हम लोग क्या करते हैं? 100 से भाग कर देते हैं। यहाँ पे करें तो यहाँ पे क्या है? 90% का 90/100 हो जाएगा। इसको कट करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 9/10। ये फ्रैक्शन वैल्यू 90% का 9/10 हो गया। उसी तरह हम लोग को पूछेगा 80% पूछता है कहीं तो 80% का मतलब हो गया कि 80% कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि 80 को 100 से भाग दे रहे हैं। ठीक, तो इसको हम काटेंगे, ये होता है 8/10। इसी को हम लोग फिर काटेंगे, इसी को हम लिखते हैं 4/5 के फॉर्म में फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 हो जाएगा। कहीं पे लिखा है 70% कहीं लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? 70% कहीं लिखा है तो 70/100 हो जाएगा। 70/100 हो जाएगा। अब ये 0 से 1 0 कट जाएगा, इसका मतलब होता है 60/10, यानी 70% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 60/10। अगला पेज हम लोग लेते हैं, इसमें भी और एग्जांपल देखने का कोशिश करते हैं। कहते हैं कि कहीं लिखा हुआ है 50%, कहीं लिखा है 50%, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब फ्रैक्शन में निकालना होगा तो 50/100, इसको काटिएगा तो ये कितना में? 1/2, यानी 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 हो जाता है। यदि बात करते हैं हम लोग 20% कहीं लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? 20% कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है 20/100। तो इसको काटिएगा तो ये काटने के बाद जो है 1/5 आ जाता है। ठीक, ये फ्रैक्शन 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो जाएगा। उसी तरह हम लोग देखते हैं कि कहीं लिखा है 6.1/4%, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब फ्रैक्शन में निकालने के लिए क्या करेंगे? 6 चौके 24 है, 25 बटा क्या लिखा है? 25/4% लिखा है। इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा तो 25/4, उसको भाग करना है 100 से, इसको काटिएगा 25 से 100 को, 25 चौका 100 हो जाता है। इसका मतलब होता है 6.1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/16 हो जाएगा। उसी तरह कहीं लिखा रहता है 12%, 1/2 का प्रतिशत का फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन में ऐसे लिखेगा 12.1/2%, तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू को निकालने क्या करेंगे? 12/24 से 25/2 लिखा है, इसका मतलब 25/2% लिखा है, इसका मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे? फ्रैक्शन में निकालने के लिए क्या करेंगे? 25/2 को भाग देंगे किससे? 100 से। तो यहाँ से काटिएगा तो 25 चौका 100 हो जाएगा। इस यहाँ पे देखिए 1/8 हो गया, यानी 12.1/2% का वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। उसी तरह देखिएगा कहीं लिखा है, क्वेश्चन में लिखा रहता है 1/9% लिखा रहता है, इसका मतलब होगा 11×9 = 100/9% लिखा है। क्या लिखा है? 100/9% लिखा है। और इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो 100/9, इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग देंगे। ये 100 से 100 कट जाएगा, इसका मतलब क्या होगा? 1/9, यानी 11.1/9% को हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में 1/9 लिखते हैं। ठीक, अगला पेज में हम लोग चलते हैं और देखते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू। जैसे कि देखिएगा कहीं लिखा रहता है कि एग्जाम को क्वेश्चन में लिखा रहता है 4.1/3%। 4.1/3% होने का मतलब हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 12 = 13/3% लिख सकते हैं। इसको हम लोग जो है कन्वर्ट करना फ्रैक्शन में, तो इसको क्या करना पड़ेगा? 13/3 को 100 से गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा?
इसको कन्वर्ट करने के बाद देखिएगा 13/300 फ्रैक्शन वैल्यू में आ जाएगा, क्योंकि ये कट नहीं रहा है तो ऐसे ही रहेगा, 13/300 के फ्रैक्शन वैल्यू में आ जाएगा। ठीक, अगला देखिएगा, तो अगला जैसे कि कहीं लिखा रहता है, कहीं कोई एग्जाम बुक क्या देखिए क्वेश्चन में लिखा रहता है क्या कि 7.1/7%। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 749 से 50/7% लिखेंगे। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसको हम लोग, तो क्या होगा 50/7 को हम लोग फ्रैक्शन में निकलने हैं, तो 50/7 को 50/7 को जो हम लोग क्या करेंगे, इसको भागा देंगे 100 से। इसको भागा देने पे क्या होता है 50 से, ये 2 मरतबे कटेगा, इसका मतलब 1/14 फ्रैक्शन वैल्यू होगा, यानी 7.1/7 को हम लोग 7.1/7 को हम लोग यदि फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो 1/14 हो जाता है। उसी तरह देखिएगा क्वेश्चन में लिखा रहता है 16.2/3%। तो यहाँ पे हमको निकालना आना चाहिए, क्योंकि ये लिखा रहेगा तो फिर अपना लोग सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये निकालना आना चाहिए, 16 दूना 32 16 48 2 50। इसका मतलब क्या है 50/3% लिखा हुआ है, और 50/3% कहने का मतलब है कि इसको फ्रैक्शन में निकालने के लिए हम लोग 50/3 को क्या करेंगे 100 से भाग देते हैं। यहाँ पे देखिएगा काट कीजिएगा तो यहाँ पे 2 मरतबे कट जाएगा, यानी 1/6। कहीं पे यदि 16.2/3% लिखा है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/6 लिखा रहता है। कुछ एक और देख लेते हैं, कुछ जैसे कि कहीं लिखा रहता है 8.1/3%, 8.1/3% लिखा है। इसका मतलब क्या 8 24 से 25/3% लिखा है, कितना लिखा 25/3% लिखा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, तो 25/3 को हम लोग क्या करेंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 100 से भाग देते हैं। इसको भाग देंगे 25 से काटिएगा तो 4 मरतबे कट जाएगा, तो 25 चौका 100 हो जाता है, यानी 1/12 हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू। यानी कह रहा है यहाँ पे देखिएगा 4.1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू पूछेगा तो 13/300 हो जाएगा। 7.1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू पूछेगा तो उसको हम लोग 1/14 लिखते हैं। यहाँ पे 16.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू पूछेगा तो 1/6 लिखते हैं। 8.1/3 को फ्रैक्शन वैल्यू लिखिएगा तो 1/12 लिखते हैं। सेम इसी तरह से जिस तरह से हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं, उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे निकालेंगे। फ्रैक्शन से भी परसेंटेज निकालना आना चाहिए हमें। तो देखिएगा कन्वर्ट करते हैं हम लोग। दूसरा इनपुट टॉपिक आता है, देखिएगा, तो वो आता है कहता है फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना, यानी फ्रैक्शन कहीं कहीं लिखा रहेगा फ्रैक्शन को परसेंटेज, क्वेश्चन में लिखा है फ्रैक्शन वैल्यू लिखा रहता है, तो वहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है परसेंटेज में बदलने के क्या करना होता है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना, परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना होगा 100 से गुना करना होता है। कितना से 100 से गुना करना होता है। लेकिन वही वहाँ पे क्या था परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल देते थे, 100 से भाग दे देते थे, 100 से गुना करना होता है। मान लेते हैं फ्रैक्शन है, यहाँ पे फ्रैक्शन है, उसको हम लोग क्या करेंगे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। उदाहरण के तौर पे देखिए, उदाहरण लेते हैं हम लोग। उदाहरण में देखिएगा कह रहा है कि 1/2 लिखा हुआ कहीं पे, क्वेश्चन में लिखा है 1/2, तो कह रहा है उसको परसेंटेज वैल्यू में बताइए हमको। इसको फ्रैक्शन इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 1/2 को 100 से गुना करना पड़ेगा। 100 से गुना करिएगा, इसको काटिएगा, यहाँ पे आ जाएगा 50%। कितना आ जाएगा 50%। देखिए यहाँ पे वही लिखा है 100 से गुना करना होता है। उसी तरह देखिएगा दूसरा देखिएगा यहाँ पे 1/3 कहीं लिखा रहेगा फ्रैक्शन में, कहेगा 1/3 को जो है परसेंटेज में बदलिए हमको, तो 1/3 को हम लोग क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। 100 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 33.1/3% हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं 33.33%, कितना 33.33%। इसी तरह अगला पेज में हम लोग देखते हैं कि अगला पेज में और भी इसके फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं। जैसे कि कहीं लिखा रहता है कि 1/4 को हम लोग प्रतिशत में बदलना है, तो 1/4 को हम लोग क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। ये क्या होगा, इसको काटिएगा तो 25 के बाद में कटेगा, इसका मतलब क्या हुआ 25% हो जाएगा। ठीक, उसी तरह हम लोग देखते हैं 1/5 कहीं लिखा होता है, 1/5 लिखा रहता है। इसको हम लोग क्या करते हैं कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो 1/5 को हम लोग क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। यहाँ पे बगल में परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि परसेंटेज में निकाल रहे हैं, इसीलिए यहाँ से 5 से इसको काटिएगा तो 20/100 हो जाता है। इसका मतलब हो गया 20% हो रहा है। 1/5 का प्रतिशत निकालना है तो 20% हो जाएगा। उसी तरह देखिएगा तो कहीं लिखा रहता है 1/9 को फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू निकालना है। 1/9 को क्या करेंगे हम लोग 100 से गुना करेंगे और उसके बगल में परसेंटेज लगा देंगे, क्योंकि हमको परसेंटेज में निकाल रहे हैं। इसको निकालिएगा तो ये होगा 100/9% हो रहा है। इसी को तोड़िएगा, इसको भाग दीजिए, तो लिखाएगा 11.1/9%। ठीक, तो वही 1/9 का प्रतिशत निकालिएगा तो 11/9% होता है। उसी तरह देखिएगा 1/9 हो गया। अब मान लेते कहीं लिखा रहेगा 2/9, तो 2/9 के लिए क्या करना होगा, वही करना 2/9 को क्या करना है 2 गुने 1/9 को प्रतिशत वैल्यू कितना निकाल देते हैं 1/9 गुने 100 करते थे इसके लिए,
इसको ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को 1/9 का प्रतिशत वैल्यू कितना, 1/9 का प्रतिशत वैल्यू कितना आता था, 11.1/9। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11.1/9 लिख सकते हैं प्रतिशत में। इसी को हम क्या करेंगे, 11 को 2 से गुना करिए पहले तो 22 हो जाएगा। जब 2 से गुना करिए ऊपर में 2 से गुना होगा यानी 2 हो जाएगा, और 9 यानी 2/9 फ्रैक्शन वैल्यू का हम लोग प्रतिशत में निकालते हैं तो 22.2/9 हो जाता है। क्या होता है, 22.2/9 प्रतिशत हो जाता है। उसी तरह बहुत सारा और भी फ्रैक्शन वैल्यू है जिसको हम लोग कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। अगला देखिएगा, जैसे 2/9 था, अब क्या हो गया 3/9 लेके देखते हैं। 3/9 को हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 3 गुना 1/9 का 100% निकालेंगे। इसका हम निकालते हैं, इसको निकालिएगा तो 1/9 का क्या होता था, 1/9 का होता था 11.3 गुना, इसको लिख सकते हैं 11.1/9, क्योंकि ये जो इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो था यही हुआ करता था। 11.1/9 प्रतिशत लिखेंगे। इसी को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 11×33.3/9 प्रतिशत। इसको हम लेंगे, ये भी लिख सकते हैं 3 से इसको काटिएगा, 3 से काटिएगा 3 पर कटेगा यानी 11 यहाँ पे लिखिएगा 33.1/3 प्रतिशत लिख सकते हैं काटने के बाद। ठीक, तो ये भी प्रतिशत में लिखाएगा। उसी तरह से देखिएगा आता है एक और क्वेश्चन आता है, जैसे देखिएगा तो एक आएगा जैसे कि कहीं लिखा रहता है कि 3/9 हो गया, कहीं 5/9 लिखा रहेगा, 5/9। इसको हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज में वैल्यू निकालना है तो 5 गुने 1/9 का प्रतिशत वैल्यू हम लोगों को पता है, याद रखना है उसको भी। 1/9 का प्रतिशत वैल्यू कितना होता है, इसका एक निकालिएगा, 5 गुने 1/9 का प्रतिशत वैल्यू होता है 11.1/9 प्रतिशत। ठीक, वही इसी तरह हम इसको निकालिएगा तो 11 यहाँ पे कीजिएगा तो 11/55, इसको 5 से 1 से गुना, 5 को 1 में गुना करना है तो 5/9 प्रतिशत हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से हम लोग देखते हैं और भी थोड़ा फ्रैक्शन वैल्यू की बात करते हैं हम लोग, और भी फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें हम लोग तो जैसे कि देखिएगा कहीं कहीं लिखा रहता है 1/6 का 6 जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसको हम लोग कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो 1/6 को गुना कर देंगे 100 से। इसी को क्या करेंगे, काटिएगा तो 3 दूनी 6, 2 से 2 3 6, 50 का यहाँ पे लिखिएगा। इसी को हम क्या करेंगे 50/3 प्रतिशत लिखेंगे, या इसी को हम लोग तोड़ के क्या लिखते हैं 50/3 को 16.2/3 प्रतिशत लिख लेते हैं। ठीक, कहीं कहीं ये लिखा रहेगा, कहीं कहीं ये लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा तो इसमें कन्वर्ट कर लीजिए, 1/6 लिखा है तो इसमें कन्वर्ट कर लीजिए। उसी तरह देखिएगा कहीं कहीं लिखा रहता है 1/8, इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, 1/8 को हम लोग गुना करते हैं 100 से। इसको काटिएगा 4 से, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100 हो जाता है। इसको हम करते हैं तो 25/2 प्रतिशत लिख लेते हैं इसको, और 25/2 प्रतिशत को हम क्या लिख लेते हैं 12.1/2 प्रतिशत लिख सकते हैं। ठीक, उसी तरह देखिएगा कहीं कहीं लिखा रहता है 1/10, इसको हम लोग क्या करेंगे परसेंटेज में निकालते हैं तो 1/10 को 100 से गुना कर दीजिए। इसको काटिएगा परसेंटेज में आएगा 1/100 को 10 को 100 को 10 से काटिएगा यानी इसका मतलब क्या है 10 प्रतिशत आ रहा है। ठीक, उसी तरह जो है अगला क्वेश्चन, अगला पेज में हम लोग देखते हैं कुछ और फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक, तो जैसे कि देखिएगा कहीं कहीं लिखा रहता है 1/11, इसको हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू को हम लोग कन्वर्ट करना है प्रतिशत में, तो 1/11 को हम लोग क्या करेंगे 100 से गुना कर देते हैं। इसको हम परसेंटेज में लिख लेंगे, तब 1/11 हो गया तो इसका मतलब क्या होगा 100/11 प्रतिशत लिखा हुआ है ये। और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं 100/11 को 11 9 में काटेंगे तो 11 9 99 और 1/11 प्रतिशत हो जाएगा। तो इसके 1/11 का फ्रैक्शन वैल्यू का प्रतिशत में निकालिएगा तो 9.1/11 प्रतिशत होता है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखें, क्योंकि पहले हम लोग देखें क्या देखें, हम लोग देखें कि फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे बोलते हैं, परसेंटेज को कन्वर्ट किए फ्रैक्शन में। और उसी तरह देखिएगा दूसरा में क्या किया हम लोग फ्रैक्शन को कन्वर्ट किए परसेंटेज में। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। तो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर और लाइक दोनों कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।